आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जय गुरुदेव भाई साहब, कार्यक्रम शुरू करें प्लीज। जी, मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया कर गुरु भाई आप गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़िए। आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। मुझे प्रेजेंटर बनवा दीजिए प्लीज। जी, कृपया कर विनोद जी गुरु भाई को प्रेजेंटर बना दीजिए गुरु भाई। बना दिया, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी गुरु भाई? जी गुरु भाई। जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है पुनर्जन्म और जीवात्मा। 17 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार आवागमन का चक्कर है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट करते हुए कहा है, गीता 15 विसर्ग 7, हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और त्रिगुणमयी माया प्रकृति में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। गीता 15 विसर्ग 8, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। गीता 15 विसर्ग 9, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके ही विषयों का सेवन करता है। गीता 15 विसर्ग 10, शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थिर हुए को और विषयों को भोगते हुए को तथा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। गीता 15 विसर्ग 11, योगी जन अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वेदांत धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सत्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी स्पष्ट व्याख्या की है। क्योंकि कलयुग मात्र शूद्र तत्व पर आधारित युग है, इसलिए इस युग में केवल सेवा को ही धर्म माना जाता है। शूद्र का काम वर्ण व्यवस्था अनुसार सेवा का कार्य है, क्योंकि इस युग में एक ही इस तत्व का साम्राज्य है
अतः यह तो अपने कर्म को ही धर्म की संज्ञा देगा। यह युग का गुणधर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह तो ईश्वर कृत व्यवस्था है। यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई दोषी नहीं है। युग परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह निरंतर काल से चलता आया है, क्योंकि एक चरण का धर्म पृथ्वी का भार अधिक समय तक वहन करने की स्थिति में नहीं होता है। अतः इसका समय और युगों से क्रम निश्चित किया गया है। हमारे धार्मिक सिद्धांत के अनुसार सतयुग से कलयुग तक हर युग के समय में हास निरंतर बताया गया है। ज्यो ज्यो सात्विक तत्व कमजोर होता चला गया, मनुष्य की उम्र कम होती चली गई, और इसी प्रकार हर युग का समय भी निरंतर घटता गया। युग परिवर्तन का मतलब है उस परम सत्ता का पार्थिव जगत में अवतरण। इसके बिना युग परिवर्तन हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म के संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार ज्ञान होना संभव है। चेतन गुरु से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने पर हर मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु द्वारा प्राप्त प्रकाशप्रद चेतन शब्द से जीव अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को भेद कर आत्मा से साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा उस परम सत्ता का ही अंश है। अतः पूर्व जन्म ही क्या, आगे होने वाले जन्म का भी ज्ञान संभव है। इस युग का मानव इसे संभव नहीं मानता है, इसमें उनका दोष नहीं है। यह तो युग का गुणधर्म है। वह समय दूर नहीं जब यह सब बातें संसार के सामने भौतिक रूप से प्रमाणित होने लगेंगी। जो ही आध्यात्मिक सत्ता ने भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन प्रारंभ किया कि सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। इस संबंध में श्री अरविंद ने स्पष्ट इशारा करते हुए कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इस देश में वह सनातन धर्म पुनः प्रकट होने वाला है, जिसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरु त्याग सिद्ध योग आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा संचालित किया जाता है, और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो इस कार्यक्रम में हम हमारे श्री हरि श्री गुरुदेव की चर्चा करते हैं। उनके बताए हुए मार्ग के बारे में हम बताते हैं। हम बताते नहीं हैं, हम तो सिर्फ एक कर्ता मात्र हैं। हमारे द्वारा जो श्री हरि का कार्य है वो श्री हरि ही करवा रहे हैं। तो ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग का मतलब है कि जिसमें सारे योग, जितने भी आज तक योग हुए हैं, वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक योग है, जो स्वतः ही हमारे अंदर की बैठी हुई चेतना, श्री कुंडलिनी शक्ति, जो कि गुरुदेव जो हमारे अंदर ही हैं, उनके द्वारा कार्य करती है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही कार्य करने होते हैं, सिर्फ नाम जप और ध्यान। नाम जप इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाम जप ही चाबी है, ऐसा हमारे गुरुदेव ने कहा है। और नाम नहीं जपोगे तो पार नहीं पड़ेगी, ऐसा भी हमारे गुरुदेव ने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि आपको चौबीसों घंटे नाम जप करना है, और सुबह और शाम 15-15 मिनट का गुरुदेव से प्रार्थना करके हमें बैठनी है। और जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पे गुरु की फोटो देख के और ध्यान स्वतः ही होगा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, क्रियाएं, बंद और प्राणायाम और काफी योगिक क्रियाएं होगी। तो ये एक बहुत बेसिक और एक बहुत ही प्यारा सा योग है, जो कि संपूर्ण मानव जाति को
उस परमपिता परमेश्वर की देन है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप सभी गुरु बहन भाइयों का मंच पे स्वागत है। तो इस मंच के माध्यम से हम हमारी जिज्ञासा रखते हैं, हम हमारे प्रश्न रखते हैं और हम हमारे एक्सपीरियंसेस, जो हमारा आत्म साक्षात्कार है या जो हमारा आत्म अनुभव है, हमारी जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, जो हमारे साथ घटित हुई है, उसको हम इस पूरे विश्व के साथ इस ऑनलाइन मीडियम और मीडिया के वाया शेयर करते हैं। तो आप सारे गुरु बहन भाइयों का इस योग में स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा। कोई भी गुरु बहन भाई जो जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कृपया कर मंच पे आइए, अपना हैंड रेज करें और इस कार्यक्रम को बढ़ाने में अपना योगदान दें। क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ हमारा नहीं, ये संपूर्ण मनुष्य जाति और मानव जाति के लिए एक होने वाला कार्यक्रम है, जिसमें हम हमारे श्री हरि की ही बात करते हैं कि उन्होंने कितना प्यारा योग और कितनी सिंपल और सरल साधना हम सबको दी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो वीर रजनी तिवारी जी, गुरु बहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कृपया कर अपना माइक एंड कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु बहन। जय गुरुदेव, आपका माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। वीर रजनी तिवारी जी, आपका हैंड रेज था, आपका मंच पे स्वागत है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कर माइक ऑन करके कह दीजिए। भैया जय गुरुदेव भैया, गलती से हो गया होगा। ये बच्चे थोड़ा सा, नानी है वो, मतलब मम्मी है मेरी, तो ओके ओके बच्चों ने कर दिया होगा। जी साधना जी, गुरु बहन धन्यवाद, आप बता दिया। वो समझ नहीं पाती हैं और वो कहीं से भी हाथ चला देते हैं। कोई दिक्कत नहीं गुरु बहन। बाकी आप कुछ बताना चाहेंगे साधना के रिगार्डिंग, आपका एक्सपीरियंस या कुछ भी, तो आपका मंच पे स्वागत। भैया अभी मैं खाना खा रही हूँ। हाँ हाँ गुरु बहन, चलिए आप खाना भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी गुरु बहन भाई हैं, इस साधना के बारे में अपना कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी आपका प्रश्न हो या कोई भी जिज्ञासा हो, और मोर ओवर जो भी गुरुदेव ने आपके साथ इस साधना में जो भी इम्प्रूवमेंट लाए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या आपका बिहेवियर चेंज हो, तो वो हमें सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए। एक दिन एक रात में चमत्कार नहीं होता है, गुरुदेव ने भी कहा समय लगता है। तो समय के साथ साथ हमारे अंदर एक रूपांतरण घटित होता है। तो उस रूपांतरण के तहत हमारी जो मेंटली सिचुएशन है, फिजिकली सिचुएशन है, वो चेंज होती है। और मोर ओवर जो रूपांतरण है वो हमारे बिहेवियर का है, वो हमारी वृत्तियों का है। तो हमारी जो टेंडेंसीज हैं, जो हमारी वाइब्रेशन है, त्रिगुणी माया है, वो कन्वर्ट होती है। तो गुरुदेव हमें पहले तमोगुण से उठा के रजोगुण में डालते हैं, रजोगुण से उठा के सत्वगुण में डालते हैं और सत्वगुण से उच्च तत्वगुण में ले जाकर फिर वो हमें त्रिगुणातीत करते हैं। तो हमें गुरु हमारे को खुद के जैसा ही बनाने आए, और ये बेसिक सी बात है कि जिसको हम ध्याते हैं हम वैसे ही बनते हैं। तो अभी हमने गुरुदेव की लेखनी पढ़ी, उसमें भी गुरुदेव ने कहा आपके पूर्व जन्म को आप कैरी करते हो, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही, बहुत अच्छा है जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला। और मनुष्य जीवन मिला है, पर वो भी हमें देखना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन में हम कितने सालों की, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की जो हमारे जन्म है, उसकी चीजें हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए ला रहे हैं। तो तभी हम कलयुग में पहुंचे। अगर हम इतने अच्छे गुणों के होते तो वहां नहीं पहुंचते। पर ठीक है, वी आर लकी कि हम इस युग में पहुंचे जो हमें गुरुदेव मिले। चलो हर रूप में, हर जन्म में हमें कृष्ण मिला, हमें हमारे हरि परमपिता परमेश्वर मिले, पर ठीक है, भी अपॉर्चुनेट इनफ कि हमें प्रभु को इसी रूप में मिलवाना था अपने से, तो हमें मिलवाया। हम बहुत लक्की हैं कि हमें इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने क्यूट, इतने, मतलब क्या बोले, जिनकी महिमा के लिए भी कोई शब्द नहीं है, ऐसे हमें हमें प्रभु इस रूप में मिले। और ये प्रभु सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हम प्रभु कहते हैं। जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव के जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में डिसाइपल्स हैं, ये हम अंधभक्ति नहीं है हमारी। ओके विनोद जी, गुरु भाई कुछ कहेंगे, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। मुझे लगता है वो नीलेश पंचाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे एक बार ओके पूछ के देखिए। जय गुरुदेव। नीलेश पंचाल जी, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव।
नीलेश जी, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई अगर इस मंच से जुड़ना चाहें, अपनी बात, अपने प्रश्न, अपनी अनुभूतियां, मोर ओवर आपकी देखिए अनुभूतियां क्यों साझा करते हैं, क्योंकि जो हमारा विश्वास है वो भी बढ़ता रहे, गुरु की बात होती रहे, गुरु की चर्चा होती रहे, गुरु की बातों का आनंद आता रहे, और जितने भी जिज्ञासु है और दुखियारे हैं वो गुरुदेव की इन बातों को सुन के गुरुदेव के इस योग से जुड़े। तो जिनको गुरुदेव को जुड़वाना है गुरुदेव जुड़वाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी मैं जो बात कह रहा था कि हम गुरुदेव को श्री हरि, श्री विष्णु, श्री शिव, श्री परमपिता परमेश्वर आदि शक्ति हर रूप में मानते हैं। हम उनको परब्रह्म इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, या औरों गुरु जैसे हम उनसे प्यार करते हैं, या भगवान जैसे नहीं। गुरुदेव ने और अभी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि वो कोई धर्म ही नहीं है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ना हो। तो ये फैक्ट है कि हम सबकी लाइफ में प्रैक्टिकल हुआ, और ये प्रैक्टिकल आप खुद अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इसमें आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। ना इसमें आपको 2 रुपए किसी को देने हैं, 2 रुपए तो छोड़िए ना, 1 रुपया आपको किसी को देना है। ना आपको कोई पूजा करनी है, ना आपको कोई मिठाई ले जानी है, ना आपको कोई मंदिर में जाना है, ना आपको किसी गुरु भाई या बहन या किसी भी XYZ की आपको हेल्प की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आपके गुरु की ज़रूरत है। एक मंत्र है जिसको संजीवनी मंत्र बोला है, वो भी बहुत ईज़िली जो गुरुदेव की वेबसाइट है और जो गुरुदेव का चैनल है, मतलब वेबसाइट है या उनका आश्रम का नंबर है, या फिर जो भी मतलब गुरुदेव का मंत्र ऑनलाइन यूट्यूब पे डला हुआ है, वहाँ से आप वो मंत्र सुनिए। और जैसे ही मंत्र सुनेंगे आप गुरुदेव की फ़ोटो देखिए और आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी। और जैसे ही कुंडलिनी जागेगी वो आपको विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएँ करवाएगी। तो आप ये देखिए ना कि आप चाहकर भी 15 मिनट उस चीज़ को नहीं रोक पाएँगे। तो वो ही एक प्रमाण है कि ऐसा क्या है जिसमें ना कोई आदमी है, ना कोई संस्था है, ना कोई जीव है, ना कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ एक आवाज़ और एक फ़ोटो है जो ये सब कुछ करवा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचंभा है कि कैसे एक मतलब लोगों के लिए निर्जीव, हमारे लिए सजीव। हमारे लिए हमारे गुरुदेव की फ़ोटो कभी निर्जीव हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो परब्रह्म है, वो फ़ोटो में भी है और वो फ़ोटो से परे भी है। आपको तो फ़ोटो की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, बट गुरुदेव ने फ़ोटो का प्रावधान इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता तो हो कि वो परब्रह्म कौन है, आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। और वो मंत्र सुनते ही आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से वाइब्रेट करेगी, और इतनी वाइब्रेशंस के बाद भी वो आपका इतने प्यार से ध्यान रखते हैं योगिक क्रियाओं में कि आपको कहीं कुछ चोट ना लग जाए। तो देखिए, आप ना चाह के भी एक ऐसी सत्ता के मतलब अंडर में आके आप योग कर रहे हैं, तो वो क्या है? अब आपकी बुद्धि इसको स्वीकार नहीं करेगी, वो आपको 100 तरह के तर्क देगी, बट वो ही परमपिता परमेश्वर है, वो ओमनीप्रेज़ेंट है। और वो ही हैं जो ये हम सबसे करवा रहे हैं, और वो स्वतः ये हो रहा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि ये परमपिता परमेश्वर है। चलिए एक बात को हम मान लेते हैं कि ये कोई मैजिक है या वो है, तो ये मैजिक कहाँ से हो रहा है? इस मैजिक में कोई थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, कोई सेकंड पर्सन भी नहीं है, सिर्फ़ आप हैं। तो ये मैजिक हो कहाँ से रहा है? ना इस मैजिक को देखने आप गए, ना ये मैजिशियन आपके पास आया। तो ये चमत्कार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसको बहुत ही चमत्कारिक ढंग से हमारे हरि ने प्रेज़ेंट किया है, और वो चमत्कार इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। ये जो साइंस की टेक्नोलॉजी गुरुदेव ने आध्यात्मिक विज्ञान जिसको स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ये आज तक मानव जाति में नहीं आई थी। इसकी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी और भी आई, बट उन्होंने वो कमाल नहीं करा जो इस टेक्नोलॉजी ने किया। क्योंकि हमने पहले इसको इस्तेमाल करा है, फिर ही जाके विश्वास किया है, और ये मैं आप सबसे कहूँगा कि कृपया कर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, क्योंकि आप करने पे नहीं, आपका करना कराना भी नहीं है, वो आपको ऑटोमैटिक होगा। क्योंकि योग भी ऑटोमैटिक होगा, तो विश्वास भी ऑटोमैटिक होगा। क्योंकि जहाँ आप मानवीय प्रयास करोगे, वहीं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि हमें चॉइस करना है या नहीं करना। यहाँ आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो गुरुदेव हैं हमारे, वो आपको 100 नहीं, मोर देन 100% आपको रिज़ल्ट देते हैं। और वो कहते हैं कि 20 साल नहीं लगेंगे, हाथों हाथ होगा। तो जो भी गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहें, आपसे मंच पे स्वागत है। मंच ही मेरा नहीं, आप सबका है। तो हम सब इस मंच पे जुड़ते हैं गुरु की अ,
वंदना करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है सबको। दिलीप सिंह जी राजपूत गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी, मैं ये जिज्ञासा थी, गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई योग भ्रष्ट होता है तो उसे अगले जन्म में स्टार्ट करना पड़ता है दोबारा। तो पहला तो है कि योग भ्रष्ट कैसे होता है, और दूसरा गुरुदेव ने एक बात और बताई, वो किसी रूम में बैठे होते हैं, हरे कलर का पर्दा गिरता है फिर चला जाता है, तो वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके गुरु भाई, इस विषय में मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं मेरे और अन्य गुरु बहन भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप दिलीप सिंह जी राजपूत गुरु भाई का जो प्रश्न है उसका कृपया कर उत्तर दीजिए। कोई भी गुरु बहन भाई। जो हमारे दिलीप गुरु भाई ने 2 प्रश्न पूछे हैं। एक तो गुरुदेव ने जैसे बताया कि योग भ्रष्ट होना क्या होता है, और जो पिछले जन्म में होता है तो इसलिए उसको इस जन्म से साधना करनी पड़ती है। दूसरा दिलीप जी गुरु भाई का प्रश्न ये है कि गुरुदेव ने जो पर्दों का जिक्र किया है, हरा पर्दा, वो क्या है? तो मैं चाहूंगा जिस भी गुरु बहन भाई को इस विषय में अगर कोई भी नॉलेज हो या उनका कोई मतलब ज्ञान हो जो उनको मिला हो, कृपया कर इस मंच से साझा करें और गुरु भाई के सवाल का जवाब दें। कोई भी गुरु भाई। विनोद जी गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं जो अपनी थोड़ी बहुत जो है समझ है उसके मुताबिक मैं गुरु भाई को जवाब देना चाहूंगा जी कि जैसे योग भ्रष्ट के बारे में वो गुरुदेव ने ही एक किसी लेखनी में लिखा था अपना अनुभव, और उसमें गुरुदेव ने बताया था कि वो पर्दा पर्दा हटाने वाला भी उसमें जिक्र आया था, और एक आवाज के माध्यम से उनको ये बताया गया था कि अगर आप इस पर्दे को हटा दोगे तो एक तरह से आपका बिल्कुल आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आपका जो है सारे रिश्ते नातों से मोह खत्म हो जाएगा, संबंध खत्म हो जाएगा। और उसमें आवाज में उनको बताया गया कि आपको आपको तो आत्म जागृति हो जाएगी, लेकिन जो परिवार है, परिवार को तो आत्म जागृति नहीं हुई ना। तो वो जो है अब जब आप उनको छोड़ के जाने लगोगे, है ना, तो अब उनको परिवार को क्योंकि आत्म जागृति नहीं हुई है, तो वो रोएंगे, वो दुखी हो जाएंगे, और उनके रोने से, क्रंदन करने से, दुखी होने से आप योग भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो परिवार है वो आपसे प्यार करता है, उसका आपसे मोह है, और वो उनको अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, उनको अभी वो जागृति नहीं हुई है, तो वो तो अभी मोह माया में, जो त्रिगुणमयी मोह माया है ईश्वर की बनाई हुई, उसमें वो फंसे हुए हैं, त्रिगुणमयी माया में। तो इसलिए जो है आपके जाने से जब वो रोएंगे, दुखी हो जाएंगे, तो उनके दुखी होने से फिर वो आप योग भ्रष्ट हो जाएंगे। एक तो ये थोड़ा सा मुझे उसमें समझ आया है, उसका मैंने बताया। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने गीता में जो जवाब देते हैं ना, अर्जुन को, अर्जुन पूछता है कि अगर कोई योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो भगवान ने कहा कि नहीं, वो उसको जो है ना अगले जन्म में जहां से उसने छोड़ा था वहीं से साधना शुरू करनी पड़ेगी। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि जो इस साधना के मार्ग पे है, और अगर वो किसी भी वजह से छोड़ देता है, हमारी सिद्धियों की साधना में भी अगर वो किसी भी वजह से छोड़ देता है इसको,
या फिर अगर वो अपने जीवन काल में अनेक जन्मों में अगर वो साधना को छोड़ देता है तो उसको अगले जन्म में वो वहीं से शुरू करनी पड़ती है। और अभी जैसे वो परसों की लेखनी में भी था कि ये जो है ये सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता, गुरुदेव ने उस दिन बताया। तो इसका मतलब ये है कि ये साधना निरंतर आगे ही बढ़ती है और जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता मनुष्य को तब तक वो यात्रा उसकी चलती रहती है। तो इसलिए अगर किसी भी वजह से योग भ्रष्ट हो जाता है वो, और योग भ्रष्ट का मतलब जैसे कि मेरी समझ में आया था, मैंने बताने की कोशिश करी है, तो उसकी वो साधना जो है भंग हो जाती है, छूट जाती है किसी भी वजह से। तो वो फिर अगले जन्म में फिर वो वहीं से शुरुआत करता है। बाकी वो पर्दे वाली जो बात है वो शायद वो यही है कि भाई उस पर्दे को मत हिला, मत हटा, कि मतलब फिर वो जो तुम संसार के जो तुम्हारे जो मोह माया के जो संबंध है वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर उस पर्दे को हटा दोगे, तुम्हारी स्थिति जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि मतलब एक तरीके से संसार जिसको कहता है कि भाई तुम पागल हो गए, या संसार जिसको समझता है कि भाई वो तुम्हारा जो है अपना मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो उस तरह की तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए उसमें जिक्र आता है लेखनी में कि भाई उस पर्दे को मत हिला, और वो अपने आप ही समय आने पे वो अपने आप ही हट जाएगा, उस पर्दे को समय आने पर वो सब हो जाएगा। बाकी कोई और भी गुरु भाई इस बारे में, खासतौर से विक्की भाई कुछ बोलना चाहे या आप कुछ बोलना चाहें तो जय गुरुदेव। विक्की भाई को बुला के देखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्की गुरु भाई मंच पे हैं तो आपका स्वागत है। आइए गुरु भाई, काफी समय हो गया आपसे बात भी नहीं हुई। जय विक्की जी गुरु गुरुदेव। भाई जय जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा दिलीप सिंह गुरु भाई के प्रश्न पर, योग भ्रष्ट एक अलग चीज है। ऐसा क्या होता है, गीता में जब लिखा हुआ है, बात लिखी हुई बातें हैं कि माने अगर हम लोग इस जन्म में साधना कर रहे हैं, साधना करते करते अगर पूर्णता को नहीं प्राप्त करते हैं, और पूर्णता को नहीं प्राप्त करके माने वो जो समाधि या आत्म तत्व तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारी क्या इस जीवन की साधना और मृत्यु को हम प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारी इस जीवन की साधना का क्या होगा। तब श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं कि इस जीवन का जो हम लोग का किया हुआ जो साधना होता है वो नेक्स्ट जीवन में कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट बर्थ हम लोग लेते हैं, तो जहां तक की साधना हम इस जीवन में किए हैं उस जीवन में फिर से हमको वहां से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे हम लोगों के संस्कार होते हैं, ऐसा परिवेश में हम लोग का जन्म होता है, और सहज में ही वो उस लेवल से साधना ऑटोमेटिक हम लोग को मिल जाता है। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड होना। बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड होके जाता है, जिसको बोलते हैं गीता में योग क्षेमम भाव में हम। मैं उसका योग का जो योग साधना का जो बैलेंस है उसको मैं नेक्स्ट जन्म में लेके जाता हूँ, कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। और योग भ्रष्ट होना अलग चीज है। योग भ्रष्ट होना अलग चीज है। मैंने योग भ्रष्ट हो जाना मतलब है जस्ट मैंने आप कुछ गलत कर दिए हैं, तो उसके लिए जो सिचुएशन है, जो कर्म का फल है, उसके हिसाब से मिलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको विनोद जी गुरु भाई ने खूब अच्छी तरह से समझा दिया है। एक्चुअली मैंने गुरुदेव उस पर्दे के बारे में बात करते हैं, उस साधना की उच्च स्थिति में वो पर्दा दिखाई देता है। वो पर्दा जब हट जाता है तब फिर उसके बाद संसार में रहने लायक स्थिति नहीं रह पाती है। मैंने अब हम संसार में नहीं है, जैसे होता है ना, जैसे बूंद है और समुद्र है। बूंद के ऊपर एक खोल है समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग के ऊपर एक छोटा सा भी अहंकार का आवरण है, जिसके कारण से मैं का आवरण या अहंकार का आवरण है, जिसके कारण से हम लोग परमात्मा यहीं पर ही है, हम भी यहीं पर ही है, लेकिन उस आवरण के फलस्वरूप हम लोग उससे मिल नहीं पाते। वो हल्का सा जो आवरण या जो पर्दा है वो अगर टूट जाए तो फिर उसके बाद आप विराट हो जाएंगे, आप परमात्मा में गायब हो जाएंगे। फिर उसके बाद संसार में रहने की कोई इच्छा भी नहीं रह पाएगी, ऑटोमेटिक आप शरीर छोड़कर उस विराट में लय हो जाएंगे। हाँ, तो वो आवरण हल्का सा संसार में अगर रहने के लिए हल्का सा एक आवरण दरकार है, जरूरत है, उसी के बल पर हम लोग संसार को रहते हैं। अदरवाइज हम लोग संसार पर माने उतना विशाल ब्रह्मानंद और आत्म परमात्मा का आनंद है कि कोई उसको छोड़कर नीचे आना नहीं चाहेगा।
एक बार अगर उस ओर चल जाए। इतना ज्यादा आनंद का पुल रहता है जब हम लोग सत्य को एहसास कर लेते हैं। जैसे कि जो सोया हुआ है अगर वो जाग जाता है तो जाग जाता तो फिर वो सोने का एकदम प्रयास ही नहीं करेगा, उसको एकदम मैंने समझ में आ जाए कि मैं जो सो रहा था वो दैट वाज माय ड्रीम, तो उसमें वापस नहीं जाना चाहेगा वो जगना ज्यादा बेटर महसूस करेगा। हाँ, तो जब हम लोग परमात्मा में जग जाते हैं तो फिर उसके बाद वो आवरण जब हम लोग खत्म हो जाता है और हम लोग परमात्मा में जग जाते हैं तो फिर उसके बाद वो अंधकार वाले जो हम लोग सांसारिक जो स्वप्न है उसमें और हम लोग प्रवेश फिर से वापस आना नहीं चाहेंगे। इसलिए संसार में रहने के लिए एक तो आवरण या जैसे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का भी रेफरेंस रहता है कि मैंने रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि लास्ट जो कुंजी रहता है, जो की रहता है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से प्रचार करवाना चाहते थे, इसलिए लास्ट जो की लेवल जो रहता है रामकृष्ण परमहंस अपने हाथ में रखते हैं। बोले इस लेवल में तुमको जाया नहीं दिया जाएगा, इस लेवल में सबसे लास्ट में जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा देन यू विल रीच टू दैट लेवल। उस लेवल में जाने के बाद फिर आप रिटर्न नहीं पाएंगे। मैंने प्लेन एंड सिंपल ये है कि वो ये संसार स्वप्न है, स्वप्न से जाग जाने के बाद आप फिर स्वप्न में आना नहीं चाहेंगे। जय गुरुदेव, इतना ही बोला। जय गुरुदेव। और कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अगर बोलना चाहे स्वागत। जय गुरु। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अनुभूति बताई है गुरु भाई, बहुत ही प्यारी अनुभूति बताई है। और मतलब मैं यही कहूंगा जो विनोद जी और विक्की जी गुरु भाई ने कहा वो बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया आप लोगों ने, और गुरुदेव की बातों में से ही ये बात आई है। और संजीव भाटी जी गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आवाज आ रही है धनंजय जी गुरु भाई मेरी? जी गुरु भाई आपकी आवाज आ रही है। हाँ, दोनों गुरु भाइयों ने बहुत बढ़िया बताया इस विषय पे। मैं भी जी थोड़ा सा बात इस पे रखना चाह रहा था। जी गुरु भाई स्वागत है। योग भ्रष्ट, जैसे गुरुदेव ने हमें अभी अपना लिया है और हम गुरुदेव की साधना कर रहे हैं। किसी कारणवश हम गुरुदेव ने तो हमें पकड़ा हुआ है या हम छोड़ देते हैं। कई बार साधकों की बीमारी ठीक हो जाती है या अन्य कारणों से गुरुदेव से कुछ इच्छा की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं और इच्छा पूर्ति के बाद गुरुदेव को छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो स्थिति योग भ्रष्ट वाली बनती है कि गुरुदेव ने तो हमें पकड़ा हुआ है लेकिन हम छोड़ करके जा रहे हैं बार बार। योग भ्रष्ट का मतलब ये हुआ कि मतलब जहां तक आपकी योग भ्रष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल तितर बितर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जहां तक भी आपकी यात्रा बढ़ी है, जहां तक भी आपने नाम जब ध्यान किया है गुरुदेव का, तो ये यात्रा ऐसी है कि एक बार अगर कुंडली शक्ति जागृत हुई और किसी कारणवश हम जो है नहीं कर पाए, मतलब कई बार ऐसी चीजें बन जाती हैं कि पूर्वजन्मों के प्रारब्ध होते हैं या और बहुत सारी जीवन में चीजें चल रही होती हैं और एक काल्पनिक चीजें आदमी के दिमाग में चलती रहती हैं। या गुरुदेव बोलते हैं कि भाई, गुरुदेव बोलते हैं कि भाई दोस्ती तो देखो आपको बिठानी पड़ेगी। मैं तो एक नामजप और ध्यान का तरीका बता देता हूँ, बाकी अंदर वाले से दोस्ती आपको बिठानी पड़ेगी। अंदर वाला और बाहर वाला दोनों मिलकर के जब इलाज करेंगे तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो किसी कारणवश हम दोस्ती बिठाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर जहां से छोड़ा है वहीं से ही उसको शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट जन्म जो होगा तो वैसे परिवार में गुरुदेव बोलते हैं कि वैसे परिवार में उसको भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल दे करके वैसे परिवारों के बीच में वो दिव्य आत्मा जन्म लेगी और फिर वहीं से जहां से छोड़ा है पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार वहां से वो आगे बढ़ेगी। तो इसमें योग भ्रष्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल नष्ट हो जाएगी चीज या कोई खत्म होने वाली वस्तु नहीं है। ये एक ऐसा मार्ग है कि इसमें लाभ ही लाभ है, हानि नाम की चीज नहीं है, घाटा बिल्कुल भी नहीं है। और एक दूसरा जो प्रश्न अभी है कि जो स्थिति जो गुरुदेव ही बताते हैं, दोनों गुरु भाइयों ने बताया कि जब गुरुदेव लेटे हुए थे ध्यान अवस्था में सुबह 4 बजे के आसपास, तो गुरुदेव देखते हैं कि भाई एक 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 तो ये कमरा है जिसमें लेटे हुए, एक दूसरा कमरा जो है उस तरफ जो एक पर्दा हिलता हुआ नजर आया गुरुदेव को। तो गुरुदेव को एक आवाज आई कि भाई ये पर्दा जो है हिल रहा है, जो कि इसको हिलाने का आप मतलब जानते हो कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, कि मैं दिखाता हूँ।
उसको हटा दिया तो गुरुदेव त्रिगुणातीत स्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं ना कि सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और फिर एक त्रिगुणातीत स्थिति होती है, तो समभाव की स्थिति बन जाती है उसमें ना तो शरीर छोड़ने की आवश्यकता है, बस वो ये सर्वम खलविदम ब्रह्म और वासुदेव कुटुंबकम, सबके अंदर वही एक ईश्वर तत्व, वही एक गुरु तत्व विराजमान है, वही बोलने वाला है, वही बुलवाने वाला है और वही सबको जो गति दिए हुए है। तो वैसी एक स्थिति, तो गुरुदेव को बोल रहे, गुरुदेव से ने पूछा कि भाई मैं तो इसी से अवस्था में रहना चाहता हूँ, इसी के लिए तो मैं साधना कर रहा हूँ। गुरुदेव ने बोला, तो उधर से आवाज आती है कि ये तो ठीक है, आपकी तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, लेकिन एक शब्द होता है योग भ्रष्ट। तो गुरुदेव ने बोला कि भाई वो क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि साधना में कोई बुरा का, गुरुदेव ने बोला कि मेरे हिसाब से तो साधना में कोई गलत कार्य हो जाए तो उसी को योग भ्रष्ट कहा जाता है। उधर से आवाज आती है कि नहीं, ऐसा होता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन एग्जैक्टली मैं बताता हूँ आपको। फिर वो सारा दृश्य जो दिखाया गुरुदेव को, फिर वो बोलते हैं कि भाई अब ये स्थिति बन गई है, अभी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी आप जो है ये अपना जो गृहस्थी के जो कार्य हैं उसको आप करते रहिए, और समय आने पर ये पर्दा हिल गया है माया का, तो ये अपना आप हट जाएगा। तो देखो ये सब जो, क्योंकि भगवान है स्वयं साक्षात, ये तो लीला करने के लिए शायद हम सब लोगों के लिए गुरुदेव ने बोला है कि भाई आप लोगों की, गुरुदेव तो क्योंकि डेवन से भगवान कृष्ण के अवतार हैं, वो लीला करने के लिए कि मान लो किसी साधक की ऐसी अवस्था बनने लगे। हम कई बार जो सोचते हैं कि हम ये छोड़ दें क्योंकि साधना में आनंद आना स्टार्ट हो जाता है, हम सोचते हैं कि वे सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तो इसीलिए गुरुदेव ने जो शायद हम सब लोगों के लिए एग्जाम्पल दिया था कि भाई छोड़ना नहीं है आप लोगों को, भले ही साक्षात्कार भी हो जाए तो आपको गृहस्थी के जो कार्य हैं, जो आप पे जिम्मेवारियां हैं, उनको, उनसे पलायन नहीं करना है। ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है, इसमें पलायन बिल्कुल नहीं है। इसमें मान लो आत्म साक्षात्कार भी हो गया, आपको तो आपको भागना नहीं है, आप ये सब जगह सर्वम कल, जो सब जगह जो भगवान विराजमान है, ये एक ऐसी साधना है कि मतलब आपको पलायन नहीं सिखाती है, ये निर्वर्ती मार्ग है, ग्रस्त जीवन के लिए सबसे बढ़िया मार्ग है। तो और साधना का उच्चतर स्तर गुरुदेव दे रहे हैं, मतलब आप नाम जप ध्यान करो, ध्यान करते 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 अपने आप ही आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है? बड़ा ही जी गुरु भाई, इतना ही था मेरी तरफ से। जय गुरुदेव। जितना भी था गुरु भाई बहुत अच्छा था, और बहुत ही स्पष्ट और बहुत अच्छी अपने गुरुदेव की बात में से ही बात रखी, और बहुत अच्छी बात बोली। और जिस पर्दे की बात करी है गुरुदेव ने, उसको गुलाबी पर्दा कहा है गुरुदेव ने स्वयं। और बहुत ही अच्छी बात आपने विक्की जी गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई ने रखी, और ये प्रश्न भी बहुत ही सुंदर रखवाया आज गुरुदेव ने गुरु भाई के माध्यम से, और बहुत अच्छा बुलवाया आप लोगों के माध्यम से। तो विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया, आपका स्वागत है गुरु भाई। बाकी संजीव जी गुरु भाई बहुत अच्छा उत्तर दिया। विनोद जी गुरु भाई जय गुरु। जी जय गुरुदेव। मुझे बस एक छोटी सी बात करनी है, एक तो दिलीप भाई जिन्होंने सवाल रखा था, उनको एक बार जरा दोबारा इनवाइट करिए, वो कुछ कहना चाहते हो, या संजीव भाटी जी से कुछ पूछना चाहते हो वो, बस मुझे यही कहना जय था। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरु भाई। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से समझाया। और क्योंकि बहुत दिन से ये चीज घूम रही थी मेरे दिमाग में कि ये पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये लिखा क्या है। तो आज बहुत अच्छे से समझाया और समझ में भी आया। एक चीज और, ये रजोगुण के बारे में थोड़ा सा बताएं, रजोगुण क्या है, और इसके बारे में थोड़ा। जी गुरु भाई। संजीव जी गुरु भाई कृपया रजोगुण के बारे में। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। भाई, गुरुदेव जैसे बताते हैं कि 3 तरीके का गुण बताते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और एक त्रिगुणातीत स्थिति का वर्णन गुरुदेव करते हैं कि चौथी जाति, गुरुदेव बोलते हैं कि वो चौथी जाति गुरु की होती है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि भाई सात्विक व्यक्ति जो है, जो सतोगुण में स्थित होता है, उसका वैसा खान पान व्यवहार होता है। सात्विक व्यक्ति मतलब आप ये देखो कि मतलब उसका वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता में किया है, तो उसमें बताया गया है कि
उसको तीखा पसंद नहीं होगा, मीट मांस मच्छी नहीं खाएगा, वो मदिरा का सेवन नहीं करेगा, वो जुआ नहीं खेलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, पर स्त्री का संग नहीं करेगा, है ना, और सत्संग में रहेगा। तो ये तो सात्विक वृत्ति वाले लोगों के अंदर गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अभी हम सब लोग ये जो गुरुदेव की जो चर्चा करते हैं तो सतोगुण में आती है, क्योंकि ये सत्संग हो रहा है गुरुदेव का, तो ये पूर्ण रूप से सात्विक है ये, क्योंकि अभी हम गुरुदेव को याद कर रहे हैं, तो ये सतोगुण में आएगा। दूसरा रजोगुण, रजोगुण में फिर व्याख्या करते हैं जिसमें राशि टेंडेंसी होती है। राशि टेंडेंसी मतलब आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं है, लेकिन शरीर की आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति जो कार्य करता रहता है कि मतलब मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास बंगला भी हो, पद प्रतिष्ठा हो समाज में, और उसका खान पान और व्यवहार जो वो भी वर्णन भगवान कृष्ण ने उसमें बताया है कि उसको तीखा पसंद होता है, खट्टा पसंद होता है। तो ये अलग अलग राशि व्यक्तियों के जो है राशि ठाट बाटे से किसी की जो कोई इच्छा अगर हो तो वो राशि उसमें आती है। तामसिक में जो आता है वो जैसे मीट मांस मच्छी खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं और बिल्कुल अज्ञानता में रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि किस दशा में कार्य हो रहा है, क्यों हम कर्म कर रहे हैं। बस एक वो पशुवत चेतना उसको आप कहेंगे। तो ये है गुरु भाई मेरी समझ से। तो बाकी जी रजोगुण, गुरुदेव। सत्वगुण और तमोगुण के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत बढ़िया तरीके से तीनों चीजें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बताई हैं। अगर आपको ज्यादा जिज्ञासा है तो आप भागवत गीता में जो आप पढ़ सकते हैं इसको, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के बारे में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और सुरेश बहुत ही सुंदर भाई। हाँ विनोद जी गुरु भाई। सुरेश शर्मा जी हैंड रेज कर रहे हैं। सुरेश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। सभी भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन वाज गोइंग ऑन जी गुरु भाई। और ये पर्दा और त्रिगुणातीत, तीन विषय आ गए इसमें एक साथ। विनोद जी भाई साहब और विक्की जी भाई साहब ने और एक अपने गुरु भाई और ने जो बताया बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण और आनंददायक रहा। तो जैसे अब महर्षि अरविंद ने कहा ना कि आगामी जाति दिव्य देह धारण करेगी, तो आगामी जाति से तात्पर्य अपन सब समझ ही गए कि जिसमें गुरुदेव जिस समय में गुरुदेव अवतरण लेंगे तो उनके काल में जो भी मनुष्य जाति है वो दिव्य देह धारण करेगी। तो अपन लोग वही हैं जिनको गुरुदेव ने शिष्य बनाया और इस मार्ग में लगाया। तो अब अपन ये कहें ना योग भ्रष्ट वाली बात, तो योग भ्रष्ट वाली बात अब अपन सोचेंगे नहीं, क्योंकि अब गुरुदेव ने अपने को मतलब रूपांतरित करने के लिए चुना है। तो कोई गुरु है कि अगर आराधना बीच में छूट भी गई हो तो उसका गुरुदेव ने विकल्प भी अपने को दे दिया है कि आप मंत्र जाप चालू रखिए और बंद हो गया हो तो उसको वापस शुरू कर दिए, उस जो है दिव्य रूपांतरण की ओर अपन अग्रसर हो जाएंगे। तो अब पर्दे वाली बात रही कि जैसे अब वो पर्दे से क्या डरना, जब दिव्य देह रूपांतरण हो रहा है और उधर चले भी जाए तो उससे क्या डरना, उसी के लिए तो है ये मनुष्य शरीर। परंतु एक गुरु भाई ने कहा कि अगर कोई जिम्मेदारियां शेष हैं तो ये निर्णय भी गुरुदेव करेंगे कि पर्दे से उस पार या इस पार। तो जब तक अपनी जिम्मेदारियां बाकी हैं तो गुरुदेव को पता है पल पल सब रग रग की, तो वो जब समय आएगा ना तो वो पर्दा भी अपन क्रॉस करेंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपने अपनी बात रखी। और आप गुरुदेव की हम सब दिव्य लेखनी सुनते हैं तो गुरुदेव ने हमेशा एक बात अपने स्पष्ट शब्दों में बोली है कि पहले गुरु आपके माता पिता होते हैं जो इस हार्ड मास के शरीर की रचना करते हैं। फिर दूसरा गुरु होता है जो आपको द्विज बनाता है, जो आपको आत्म साक्षात कराता है, वो आपका दूसरा गुरु है, आध्यात्मिक गुरु। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि पहला मतलब आप देख रहे हैं उस परमपिता परमेश्वर, उसकी मतलब उदारता, उस हरि की आप देख रहे हैं कि उसने अपने आप को प्रथम होते हुए भी प्रथमता का स्थान ना देके हमें अपने माता-पिता की सेवा करने के लिए और उनको अपना गुरु मानने के लिए बोला। तो वो गुरु भी यही चाहते हैं कि हम इस मार्ग पे चलें और इस संस्कार और इस व्यवस्था के अनुकूल रहें कि हम कुछ छोड़-छुड़ा ना जाए। क्योंकि अगर गुरुदेव ही ये कह देते कि मैं ही हूँ,
और फिर माँ बाप है या कोई नहीं है तो अधिकतर लोग भागते और सन्यास का मार्ग चूज करते, जो कि गुरुदेव कभी सपोर्ट नहीं करते। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि ये सिर्फ एक तरफा लोगों का इस पे अधिकार नहीं है अध्यात्म पे, अध्यात्म सबका है और सब परिवार में है, सबके बीवी बच्चे हैं, सबके माता पिता हैं, सबकी गृहस्थ जीवन है, सबकी मतलब पति हैं, पत्नियां हैं, तो हम सब इसी राह पे चल के उस परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इसलिए गुरुदेव ने हमेशा अपने आप को इस सांसारिक मतलब अध्यात्म से जोड़ा है। गुरुदेव ने कहा है कि आप इसमें आपका भोग और मोक्ष दोनों साथ में चलेगा। भोग क्या है? भोग मतलब जो भी हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल होगा, जो भी हम चीज़ें देखेंगे। अब भोग क्या है? भोग का मतलब भोगना नहीं है, भोग का मतलब प्रैक्टिकल है। आज जैसे मैं जेलस हूँ, आज मुझे जेलसी होती है, मैं नाम जप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे में एंगर इश्यू है, तो मैं पहाड़ों में चला जाऊँगा या जंगल में चला जाऊँगा, वहाँ किससे आत्म साक्षात करूँगा? वहाँ मैं किससे जलूँगा और किससे मैं अपने आप को देखूँगा कि मेरी जेलसी कंपैरिज़न किससे करूँगा? पेड़-पौधों से जल नहीं सकता, पेड़-पौधों पे गुस्सा उतार नहीं सकता, पहाड़ को मार नहीं सकता, पहाड़ पे गुस्सा नहीं कर सकता। तो वो कहाँ रूपांतरण घटित होगा? वो कैसे पता चलेगा? तो वो मैं समाज में रहूँगा, मनुष्यों में रहूँगा, लोग-बागों के बीच में रहूँगा, तभी तो वो मुझे भोग के माध्यम से ही तो अध्यात्म पता चलेगा। तभी गुरुदेव ने बोला है कि इसमें आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। तो इसमें गुरुदेव ने इन दोनों को 2 बताकर भी 1 बता दिया है। तो यही द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा है। बाकी बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा है आज हमारा। तो और भी कोई गुरु बहन भाई अगर इसके बीच में अपनी बात रखना चाहे तो आपका मंच पे स्वागत है। अन्यथा मैं हिंदू जी गुरु भाई को बुलाऊँगा क्योंकि सेशन का समय भी हो चला है। चलिए हिंदू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। कृपया कर इस सेशन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करिए। जय श्री गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो जय कबीर गुरुदेव। दास, जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।